प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धरे प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। जय जो सच्चे प्रेमी साधन भजन करते हैं उनको ये मालूम है कि दरवाजा प्रार्थना करने का द्वार कहाँ है। दोनों आँखों के मध्य में सूरत बैठी है, वहीं सामने द्वार है। घाट पर बैठ करके अंतर घाट पर फिर द्वार पर प्रार्थना करते हैं कि अब दया कर दो, हर तरह की वर्षा करो, प्रेम की करो, दया की करो, सूरज को चढ़ा दो। सब तरह की प्रार्थना प्रेमी करता है दरवाजे पर। और प्रार्थना करने का कोई द्वार नहीं है। मुँह से प्रार्थना करोगे वो तो बाहर शरीर की प्रार्थना, लेकिन सूरत की प्रार्थना है कि अंतर्घाट पर बैठ करके वो प्रार्थना करती है कि द्वार खोल दीजिए ताकि आपका दीदार दर्शन भी हो और आपका प्रेम और दया भी आपके मिले। तो जो नए लोग होते हैं उनको तो मालूम कुछ होता नहीं, वो जानते भी नहीं कि द्वार कौन सा है।
और कहाँ से प्रार्थना की जाती है। लेकिन जो प्यारे सत्संगी होते हैं वो बराबर निरंतर प्रार्थना चुपचाप द्वार पर बैठ के करते हैं। तो वहाँ और बाहर से चिल्लाते रहो, उससे क्या होने वाला। घाट पर बैठ के प्रार्थना अंतर्मुख सूरज से करो। सूरज से, सूरज चेतन है, जब चेतन कार्रवाई होने लगेगी और चेतन पुकार करेगी घाट पर बैठ के तो सुनवाई होती है। तो ध्यान मिलता है, प्रेम भी मिलता है, विवेक में मिलता है, मन भी काबू में रहता है, सब काम फिर ठीक होने लगते हैं। और वैसे ही ऊपर से करो इंद्रियों के घाट से तो द्वार को क्या पता चलेगा कि कैसे दया मिलेगी। इसलिए साधकों को जो कह रहे हैं निरंतर घाट पर बैठ करके प्रार्थना करना चाहिए। और नए लोग हैं उनको जानने की कोशिश करो कि प्रार्थना करने का घाट कहाँ है। एक इंद्रियों का घाट होता है, तो इंद्रियों का घाट पे तो बैठे ही वहाँ पे चल ही रहे हो, यहाँ दया की परख पहचान नहीं मिलेगी। जब चेतन का काम शुरू होगा और घाट पे बैठेगी तो चेतन से वो चेतन को पहचानेगी। इंद्रिया जड़ है और मन बहुत युगों से इंद्रियों का रस लेगा, और वो भी रस जो है वो छड़े गए ना के बराबर। यहाँ रस है ही नहीं, यहाँ आनंद ही नहीं है, तो यहाँ शांति भी नहीं है, यहाँ प्रेम भी नहीं है। प्रेम भी वो फीका यानी झूठा। प्रेम कहते हैं स्वार्थी, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ प्रेम खत्म। और स्वार्थ रहा तब तक प्रेम रहेगा। माँ का चाहे बच्चे से हो या बच्चे का माँ से हो, जब तक स्वार्थ तब तक प्रेम। और जैसे ही स्वार्थ टूटा बस खत्म। तो स्वार्थी प्रेम इंद्रियों का, और चेतन का प्रेम तो द्वार पर, वो चेतनता का चेतन से मिलेगा और वो अस्थायी है। उसमें प्यार भी है, उसमें आनंद भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें शक्ति भी है। तो सबको सीखना चाहिए कि सच्चा द्वार कहाँ पर है। तो बाहर से लोग करते रहते हैं और प्रार्थना मुझसे करते मन भगाते रहते हैं। वो नहीं, मन द्वार पर बैठ के सूरज से प्रार्थना, और सूरज जब प्रार्थना करती है तो मन भी साथ देता है। तो फिर मन भी खिंच जाता है, क्योंकि वो रो रही, चिल्ला रही, चीख रही, तो मन कुछ नहीं कर सकता। आत्म वेदना इसी को कि चारों तरफ से खिंचाव होता है। और जब तक तड़प नहीं होती है द्वार पर तब मुश्किल है। तो बड़े ध्यान से आप थोड़ा सा सुनो, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो कि हम कुछ समझ जाए। बोलो। सूरते बूंद सत सेंद तज आई दसवें द्वार, यहाँ से उतरी पिंड में बसी आई नौवार। कहते हैं कि सूरत है वहाँ से उतरी है जो सत सिंध है, सत्य का सिंध है अथा। यहाँ तो उसकी यहाँ की तो रहने वाली है नहीं। कई सूरतें जो दोनों आँखों के पीछे सबके पशु पंछी मनुष्य सब में बैठी बंद है, तो यहाँ की तो है नहीं। तो कहते हैं सूरत आई कहाँ से, कि सत्य सिंध से आई, जो सत्य का सिंध है। और यहाँ सत्य का सिंध है नहीं। और पहले उसका उतार सबका कहाँ हुआ, कहते 10वें द्वार पार में पद में उसका उतार हुआ। वहाँ से उसका ठेका है सबका कि यहाँ रुको, रुकने का ठेका, कि नीचे ऐसे नहीं आ सकती है, उधर आएगी नहीं, लग जाएगी वापस फौरन, तो उस ठेके से ले आई जाएगी। तो कहते हैं पहले तो वहाँ से उतार हुआ सतलोक से, सतसिंध से, और फिर आकर 10वें द्वार में आकर के टिकाई गई। यहाँ से धीरे धीरे फिर सुरतों का उतार होगा, धीरे धीरे उतार करके लाई जाएंगे। और आई किससे है, शब्द से, क्योंकि वहाँ तो सत्य है, सिंध जो है शब्द का है। जो सिंध है वो सत्य है, वो शब्द का,
तो किसके द्वारा आएगी? शब्द के द्वारा। और सूरत क्या है कि उसी सत्संग शब्द की बूंद है। पहले तो वो बूंद वहां से जब अलग हुई तो बूंद हो गई। अब वो सिंध नाम खत्म हो गया, बूंद हो गया। तो जितने सुरतें उतारी गई हैं वो बूंद के रूप में उसी शब्द से उतार करके लाई गई। तो शब्द ही ऊपर से जाया। वैसे ऐसे फेंक दिया जाए तो नहीं, क्योंकि वहाँ यहाँ टिकने की कोई जगह नहीं। तो फौरन जैसे ही छोड़ दिया उसको फौरन लग गई, फिर उसको देने लगे। तो आधार क्या है? लाने का नाम शब्द है, आवाज। अब इसलिए यहाँ लोग कहते हैं बाजा कि आपको बोध हो जाए, उसके द्वारा आपको जानकारी हो। इसलिए आवाज है, उसको बोध है, उसको साउंड कहते हैं, उसको कलमा कहते हैं, उसको आयतें कहते हैं। अपने आप उसको मोटे शब्दों में वेद वाणी, उसको आकाश वाणी, इस तरह से कहा गया। लेकिन वो तो शब्द का सिंध है, शब्द, इसलिए उससे अलग हो गई। तो बूंद है, तो वहाँ तो बूंद बन करके आई 10वें द्वार में, वहाँ वो बूंद है, वहाँ रोक दी गई। यहाँ रुकी रहो मुद्दतों तक, कितने युगों तक, इतने युगों तक रोका गया है कि यहाँ नाम उसके युग के नहीं लिखे जा सकते, वहाँ टिके रहते। फिर यहाँ से उनका अवतार होगा, वो भी शब्द ही से होगा। शब्द के बगैर दूसरा अवतार नहीं हो सकता, शब्द से ही रह जाएगा। बोलो। मन इंद्री संबंध कर। अब वो कहते हैं कि भाई जब वहाँ से 10वें द्वार से भी सुरतों को उतार दिया नीचे, तो पिंड में जाएंगे। आई थी सब आवाज पकड़ के, तो सबसे पहले ये पिंड बना दिया। ये पिंड बना दिया उसने, नीचे उतारा, नीचे उतार करके सैदर कमल में ले आए। ऐसे नहीं, तिलकुटी में उतारा उनको, फिर वहाँ कपड़ा पहना दिया। कपड़ा पहनाया, तो 5 चीजों का कपड़ा पहना दिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस कर। पहले तो उनको इस बात का बोध था ही नहीं, सुरतों को। शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, ये सब कुछ नहीं। लेकिन जब कपड़ा पहनाया तो शब्द, स्पर्श करना, जैसे छू लेना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस कर। और रूप का, रस का, मतलब स्पर्श का, शब्द का, 5 चीज़ों का कपड़ा पहना दिया उसको। तो जब ये त्रिपुटी में आई तो यहीं से उसको अलग कपड़ा पहना दिया, नीचे उतार दिया। इस तरह से उसका अवतार हुआ। तो ओम ने नीचे अपनी आवाज़ पर उनको ले लिया। सब जैसे ही कपड़ा पहना, अपनी आवाज़ पर उसको उतार लिया। नीचे उतारी गई सुरतें उसी आवाज से। तो सैदल कमल में आकर के उनको टोक दिया। कहा कि ये ऐसे उतर के तो जाएंगे नहीं जब को कपड़ा नहीं पहना जाएगा। तो उससे मोटा कपड़ा था, उसको पहनाया गया। तो वहाँ 9 कपड़े पहनाए, 9 तत्व है वहाँ के चैतन्यता में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन और बुद्धि और चित्त। ये 4 ये हो गए और 5 हो गए। तो मिश्रित कपड़ा मोटा हो गया। अब जहाँ मन, बुद्धि, चित्त आ गया और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ, तो फिर मोटा कपड़ा उससे हो गया। वो बारीक कपड़ा जो था वो तो इसके ऊपर में डाल दिया। इसके बाद फिर नीचे उतारा। उन्होंने अपनी आवाज़ पे लेकर घंटे और सब किए, तो फिर नीचे उतार के ले आए। इस पिंड में लाए, खोल बना लिया इस पिंड में, यहाँ जाकर के जब खोल बन गया तो सुरतों को इस पे फंसाया। ये कपड़ा कौन सा है? तो बीच में स्वर्ग वैकुंठ है, वो तो उनको कपड़ा का नहीं है, उसको पहरा दिया
और वो फौरन उतार दिया उनको। तो वहाँ 17 तत्वों का पड़ा स्वर्ग में कुंड, 10 इंद्रियां इनके साथ और लगा दी, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार तो 10 4 14, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण 17 तत्व उपाय तक छूट गए। यह कपड़ा पहरा के उतार दिया। अब पिंड में ले आए तो दोनों आंखों के पीछे यहाँ ला के बैठा, तो कहा कि आवाज़ पर घंटे सुन की आवाज़ पर, क्योंकि वगैरह आवाज़ की आ नहीं सकती। तो यहाँ जब वो बैठी तो घंटा भी बज रहा और शंख भी बज रहा। तो जब माँ के पेट में गर्भ में जब पिंड तैयार हो गया, बैठा दिया गया, तो सब सुनती थी, पूरा सुनती, घंटा भी शंख भी, आँख से भी देखती, कान से भी सुनती थी। क्योंकि सूरज जब उतारी गई तो उसमें आँख भी है, उसमें कान भी है, उसमें नाक भी है, और ये तीनों चीज़ें नहीं होगी तो बोध नहीं होगा किसी चीज़ का भी। तो उसको ये सब कुछ दिखाई सुनाई और सुनने को मिलता था, पूरा उसको होश था गर्भ में। जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी एक एक करके, कोई भी स्त्री पुरुष में जो कपड़े पहनाए उसमें कोई भी, यानी ये नहीं है कि जोगी विज्ञानी नहीं है, सब आवाज़ पकड़ के सब चढ़ने लगे पर, क्योंकि रोक टोक किसी तरह का बंधन, पाप का पुण्य का, अच्छे का बुरे का, दुख का सुख का, इसका तो था नहीं। चलो ये दुख दे दिया, ये सुख दे दिया, चलो इसका बंधन हो जाएगा, और ये झूठ बोलने का धोखा उस समय तो कोई बात ही नहीं। तो सुनते बराबर चटे लगे सब जो भी विज्ञान कर हर ध्यान तरे प्राणी सब के सब वापस। तो ऐसी जितनी खेपें आई वो बहुत वापस चली गई, लौट के वापस सतपथ हुए, कि उनके रोकने का कोई आधार नहीं था, इसलिए वापस लौट गए। दी गई वहाँ से दी गई, लेकिन अब यह है कि जिनको दी गई वो तो उन्होंने उतार करके ले आए, लेकिन कोई कानून कोई नियम कोई बनाया नहीं था। जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा, हमने तो बहुत तपस्या की और ये क्या है तो सब निकल जाएंगे, तब फिर उन्होंने कानून बनाया। बस ये बात है। अब क्या करेंगे बेचारे, तो ला करके पिंड में डाला और इंद्रियों के सब सुख दे दिए, जितने भी सुख होते हैं सब भरपूर, किसी में कोई कमी नहीं की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तभी तो आप फंसोगे, जब सुख पा जाओगे, आराम पा जाओगे, लेकिन वो चढ़की है तो धीरे 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 वो आपका टूट जाएगा और इसमें फंस जाओगे आप। तो सब सुख दे करके सब वह इंद्रियों के जाल में फंस जाता है, सब सुख रोका। तब तक उन्होंने अपनी शक्तियाँ पैदा कर दी, उनसे तपस्या करा रहे, फिर उनसे विधान बनवा। बोलो। हाँ, मन इंद्री संबंध कर परी जगत की लार। 2 का साथ हो गया। पैदल कमल में तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को सूरत के साथ में लगा दिया, नीचे उतार दिया उसको। वो भी एक वहाँ का तत्व, मन भी पैदल और कमल का, बुद्धि और चित्त और अहंकार एक तत्व है, लेकिन अब सूरत के साथ, क्योंकि सूरत चेतन है, उसके साथ ये लगाया गया। जैसे वो इंद्रियां लगा दी गई, उसके साथ में 10 इंद्रियां, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये लगा दिए गए। तो ये नीचे उतार करके जब लाए तो कहते हैं मन का और इंद्रियों का, अब मन और सूरत का, इनके साथ, किसके साथ, इंद्रियों के साथ संबंध हो गया। अब इनके द्वारा रस आने लगा, रस मिलने लगे। ये तो इंद्रियों का रस था, वो धीरे धीरे आने लगा। अब धीरे धीरे उसका जमा होगा, आदत पड़ेगी आपकी, यानी किसी चीज़ को धीरे 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 धीरे, पहले बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर किसी चीज़ की खराब की आदत पड़ जाए तो बस आप उसी को बार बार आदत पड़ जाएगी, तो उसी को लेंगे, उसी को खाएंगे या उसी को पिएंगे। आदत की बात, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो टूट गई आपकी और ख़राब चीज़ में आदत पड़ गई।
तो बस आदत है। अब इंद्रियों में आदत डाली जाएगी तो मन और सूरत का संबंध किसके, इंद्रियों के साथ, इसके साथ। क्या बोलो? हाँ। जन्म जन्म दुख में रही वही 84 धार। जब उन्होंने विधान बना दिया अपना कि भाई ये पाप पुण्य है, अपना अपना करो, अपना अपना भोगो, वो तो अलग हो गए बना करके नियम और सुना करके और अधिकार दे करके। अब आप इंद्रियों के भोगों में भोगो, अब इसमें पड़ो आकर के। तो फिर इंद्रियों के क्षणिक रसों में आप लिप्त हो गए, इसमें पक गए। तो उसने 4 खाने 84 लक्ष्मियाँ और ये सब बनाई, उसने रख बनाए। तो अब जीव क्या करे, उतरने लगे नीचे। अब उतरते 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 बस इतने नीचे गहरे उतर गए कि वहाँ से कोई लौटाने वाला नहीं बनता। कोई मिले तो लौटाने के स्थान पर आएगा तब लौटेगा। तो लौटाने का स्थान ये मनुष्य शरीर है, क्योंकि सबसे पहले इसी में आई और इसी से वापस जाएगी और यहीं से नीचे उतरी और यहीं से ऊपर चढ़ेगी। तो आपको ये नर्तन मिला तो अभी तो आप कुछ सोचते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ समझते भी नहीं हो, या कुछ तैयारी करते हो और उल्टे नीचे बहते हुए चले जा रहे हो उन्हीं भोगों में, इंद्रियों के भोगों में। तो 84 खान में, 4 खान में और 84 लक्ष्मियों में, उसमें जा कर के गिरोगे तो रोगे चिल्लाओगे, कोई दांत पर याद नहीं सुनेगा। लेकिन असली चीज़ यह है कि सिंध को सूरज छोड़ करके बुंद रूप में आई है और यहाँ बुंद होते 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 और छोटी हो गई। अब यह है कि एक कण का अगर लाख टुकड़े कर दिए जाए उससे भी सूरज छोटी हो गई, क्योंकि जितने नीचे उतर आई उतनी छोटी होती चली गई। उसने अपनी यानी अब जगह जगह की अपनी सत्यता को छोड़ दिया। अब ये निराधार हो गई, अब इसके पास कोई आधार नहीं रह गया, इसलिए इसका लापता हो गया। अब मिट्टी में मिलकर के इसका पता नहीं है, ये मिट्टी है, ये तन है मिट्टी, पशु पंछी मनुष्य ये तन ये मिट्टी है, इसमें मिलकर के इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब जब तक महात्मा न मिल जाए तब तक ये सिमट नहीं सकती। महात्मा मिलेंगे तब इसका सिमटा होगा, तो वो इसको जुक्ति बताएंगे। पहले तो संसार को समझाएंगे कि भाई यह क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तुम लौट करके आए हो और फिर आकर के फिर वापस लौटे जा रहे हो, इसलिए लौट के आए हो तो जिधर से आए उधर चलो अपने घर की तरफ से, ये तो तुम्हारा घर है नहीं। ये तो इंद्रियों पड़ गए, फिर बह रहे हो 84 धार में, खानों में चले जाओगे फिर लौट के नहीं आ सकते। बोलो। हाँ। सोदे भूली घर याद की सतपुरुष दरबार। कहते हैं सुध भूली, यानी बिल्कुल बिसर गई अपने याद घर की कि हमारा कहाँ घर था और कहाँ से हम आए, उसको बिल्कुल भूली, क्योंकि उसको होश ही नहीं रहा। उसके ऊपर में इतना अंबार कर्मों का, पाप पुण्य का इतना जमा हो गया कि उसको होश ही नहीं, होश ही में बदहोश पड़ी, कुछ नहीं उसको कि मैं कहाँ से आई। बोलो। नर देही जब जब मिली किया न सत्य गुरु कहते हैं कि जब कभी भी, यानी कभी भी करोड़ों और जुगों जुगों के बाद में कभी नरदेही मिली होगी तो कहते हैं फिर यही भोगती रही, पर सद्गुरु नहीं खोजा जिसको पता वेद अपने घर का देता है। कहते तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वहाँ चलना था, अपने घर में आराम से रहना था, वहाँ छोड़ के आई। तो कहते हैं उससे प्यार किया नहीं तो फिर मर गई, कर्म करके फिर वापस लौट गई, फिर खानों में चली गई। असल में ये रहट घड़ी, तो देखो कभी बच्चे जब जाते हैं तो झूला झूलते हैं तो कभी ऊपर कभी नीचे, बस ठीक इसी तरह से कभी नरदेही मिल गई नहीं चलो बस कर्मों के बस निकल जाओ। तो कोई मिला तो है नहीं इनको जगाने वाला, चिताने वाला, ना उससे आपने कोई प्रेम किया। फिर उसके पास आते जाते तो वो कुछ रास्ता, कुछ मतलब है कि कुछ समझाता, कुछ बताता, कुछ आपको मतलब है कि तुम कहाँ के हो, ये तो बताता कि तुम यहाँ के नहीं हो, तो कोई सुनने को तैयार नहीं, इसी में पड़ेंगे। आए 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 ये मिले, आए वो मिले। जब मिला था तब तो तुमने छोड़ दिया, तब तो तुम फंस गए। जब सब था तो उसको कायम रखना चाहिए था, लेकिन उसमें उलझ गए सब के सब।
और फिर उससे अनर्थ करने लगे, तो अब वो जो भी है छीन लिया गया। अब कहते हो आए ले आओ आए ले आओ, हर चीज़ के लिए चिल्लाते हो कि ये मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो तुम्हारी यहाँ इच्छा पूरी हो सकती है, राजा की पूरी नहीं होती। मारो मारो मारो, ले लो उसको मार डालो, उसको छीन लो, ये लूट लो, जमीन ले लो, रुपया पैसा ले लो, किसी को उसकी इच्छा पूरी नहीं। तो आपकी क्या, आप तो गरीब हो, आपके पास तो कुछ नहीं है। जिसके पास नहीं है उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, और आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी? तो इसी में फंस गए, आपको और मिल जाए, आपको और मिल जाए। अब ये सब चीज़ें आपके पेट भरने की तरह नहीं है कि भाई इच्छा इनसे पूरी हो जाएगी, कुछ मिल भी जाए धन दौलत। मान लो तुमको एक ट्रक ला करके सोना रख दिया जाए, तो क्या खाओगे क्या? मक्का ही धन तो है, तो सोना हमारे पास वो रखा ही रखा रह जाएगा, तब तक चले जाते आप, तो वो तो खाने की चीज तो नहीं आप। लेकिन लोग कहते हैं सोना बहुत सोना कीमती होता है, हीरा कीमती होता है, तो हीरा खाया जाता है। लेकिन अब यह है, मन है, इंद्रिया है, ये लिप्सा है, इसको वासना कहते हैं, उसमें फंस गया कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, तब तक वो सब चला गया। अब चला गया कहाँ मिलेगा, कहाँ गया तो और मिल जाए, फिर मिल जाए, इसी में समय पूरा हो जाता है और चले जाता, कोई मिला तो नहीं। और आपने सचमुच से प्यार भी नहीं किया, क्योंकि उसकी तलाश कर रहा था, तो तलाश तो किया नहीं आपने। अगर वो कहीं मिलता तो पता भेज देता, ये सब तो तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है, और किस रास्ते से जाओगी, और किस रास्ते से आई हो। रास्ता तो एक ही है, दो रास्ते है नहीं उसके पास पहुँचने के, एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करे या ब्रह्म को प्राप्त करे या ऊपर में जाए, तो रास्ता एक ही है, वो तो सत्य का रास्ता है, नाम का। नाम के बिना नहीं चढ़ सकता, वो तो चढ़ाई तो नाम से होगी। तो रास्ता एक है रास्ता, कोई ईश्वर के पास पहुँचने के अनेक रास्ते नहीं है। जो कह देते हैं अनेक रास्तों से चले जाएंगे, वो तुम्हारे भ्रम के रास्ते हैं जो अनेकों। रास्ता तो इधर से है, दोनों आँखों के ऊपर से, तो इधर कोई जाता नहीं है तो रास्ता कैसे मिलेगा उसको? आवाज़ तो यहाँ से आ रही है, तुम्हारा ये सब सफाई हो जाए, इतना ये स्थल साफ हो जाए, आवाज़ सुनाई देती। गंदा रहता है, नहीं सुनाई देता। क्यों नहीं सुनाई देता? कान बंद है, आँख बंद है, नाक बंद है, इसलिए देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और ये साफ हो जाए तो सुनाई भी दे, दिखाई सामने दिखाई दे। अंदर तो अंधेरा नहीं है, अंधेरा तो उतना ही है जितनी गंदगी लगी है, और जो गंदगी साफ हुई तो उजाला, प्रकाश ही प्रकाश। उधर ये सूरज निकल ही नहीं सकता, इसका वह नाम निशान नहीं है। तो जो चीज़ तो कोई भेदी मिल जाए, तो उससे आपने प्रेम नहीं किया, ना पाया, ना उसके पास गए, तो बताएगा कौन? आने जाने वाला बताएगा, जो उधर आता जाता। बोलो। नर देही जब जब मिली सांस रोग, किया न सत्य गुरु प्यार। जब जब नरदेही मिली, महापुरुषों को न पाया न प्रेम किया। अगर कहीं मिल भी गए वो तो प्रेम नहीं किया, ऐसे ही आते जाते स्वार्थ में रहे और ऐसे चले गए, प्रेम किए। वो तो प्रेम ऊपरी प्रेम है स्वार्थ का, कि भाई कुछ हमको इनसे लाभ हो जाए, बस इतने प्रेम है। बाकी तो घर में चलने का प्रेम नहीं है कि चलो भाई अपने को घर में चले, सूरज को जगा करके घाट पर, और फिर उसके बाद तो घाट से प्यार मिलेगा, तो घाट पर बैठे ही नहीं आप, क्या काम है? पुकार तो आपने की नहीं, जब घाट पर बैठ करके पुकार नहीं की है, तो सतगुरु से कैसे प्यार हो सकता है? फिर तो बाहर इंद्रियों का प्यार है, और इंद्रियों का इच्छा का। तो इच्छा पूरी हुई तो टिके, और नहीं इच्छा पूरी हुई, ये रास्ता पड़ा, चलो भाई कहीं और फिर खोजेंगे चल के, तो कहते हैं वो प्रेम नहीं किया। जो घाट के ऊपर आता जाता है उससे तो प्रेम किया नहीं आप, जो बता देता आपको भाई इस रास्ते से आए हो, एक वहाँ तुम्हारा घर। बोलो। संशय रोग भर मत रही, क्यों कर उतरे पार। इतने संशय, एक क्षण में संशय, घर में संशय हो जाए, पति पत्नी से, भाई भाई से, पिता पुत्र से, अड़ोस से पड़ोस से, इससे उससे हो जाए, रात से गैर रात से संशय हो जाए, उसी में बरतते रहते और उसी में तो बड़ा नुकसान करते हैं। तो फिर इसमें रोग है, ये है रोग है असात, ये संशय बिना महात्माओं के, बिना महापुरुषों के नहीं जा सकता। इसी में बरत गए आप, रोज इसी में आप जो है
ये एक तूफान है, चक्कर है, बाउंडर है, या आंधी का, उसमें कुछ पता नहीं चलता कौन उड़ गया कौन नहीं उड़ गया। और इसमें आप बरफ रहे संसार है, यहाँ मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा वहाँ, कुछ नहीं, तुम अलग हो जाओ, तुम अलग चलो, हम सुख उठाएंगे, हमको ये आनंद मिल जाएगा वो मिलेगा, इनको नहीं, इनका ले लो उनका ले लो, बस इसी संसार इसी रोग में बस आप फंस गए और इसी में जीवन खत्म हो गया। मनुष्य शरीर तो किराए का मकान है, ये तो थोड़े दिन के लिए सबका मकान मिलता है। पशु पंछियों का भी थोड़े दिन का मिला, भाई उनकी इतने उम्र, उनकी इतनी उम्र, उनकी इतनी, आपकी इतनी उम्र है, उसको बिताओ, चलो जल्दी, उसी में जो कुछ करना कर लो और नहीं तो जाओ। बोलो। सतगुरु संत दया करी आए धरे अवतार। जब जब संत सदगुरु उस सिंध से आते हैं, इसीलिए आते हैं कि दया करके जीवों को खबर देते हैं कि भाई इस तरह से तुम आई हो, ये तुम्हारा रास्ता है, तुम लौट आओ, नहीं तो तुमको बहुत पीड़ा मिलेगी। और कितने युग और जन्म हो गए तुमको ये पीड़ा मिलते 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 रोते रोते। इसलिए अब की बार अपना निपटारा कर लो। मनुष्य शरीर पाया तो अब रोना चलो, अपने घर में चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तो हमारा कहना मान लो। कहना मानने का मतलब वही है भक्ति, आदेश का पालन। जब बाप या माँ का कहना बच्चे मानते हैं, वही बच्चे तो पुत्र कहलाते हैं, और क्या हम नहीं करेंगे, हम नहीं करते हैं, तो किस बात का पुत्र? पुत्र कैसा? जब माँ बाप की बात को नहीं मानता, तो ऐसे ही कहते हैं धर आए अवतार। वो आते हैं उस देश से और आपके संदेश देने के लिए और लेने के लिए, संदेश भी देंगे और आपको ले भी चलेंगे। वहाँ तो फिर आपकी मदद करते हैं। तो इस कलयुग में अभी 700 वर्षों में बहुत संत आए उस देश से, बहुत जीवों को पहुँचाया, बहुतों को पहुँचाया। अब जो उनका कहना मान लिया, चलने को तैयार हो गए, उनको ले चले, और जो कहना नहीं मानते, चलने को तैयार नहीं, वो पड़े रह गए। चलो भाई तुम और अपनी तकलीफ उठाओ, फिर कभी देखना। अब क्या करेंगे? जुल्म जोड़ तो करते नहीं कि भाई जुल्म जोड़ करें तो कर सकते हैं वो, लेकिन ये फिर कहोगे काल है, कसाई है, हत्यारा है, ये कहोगे तो वो ये काम नहीं करते। जो हत्या का काम कर रहा है वो तो रोज ही कर रहा है, तुमको डालता है, निकालता है, मारता पीटता है और ले जाता है, फिर डालता है, फिर मारता है, फिर पीटता है और फिर निकाल देता है, वो तो रोज ही काम हो रहा है। अगर यही काम संत सत्पुरुष करे तो फिर उनको दयाल कौन कहेगा? वो ये काम नहीं करते। वो तो उन्होंने अवतार धारण किया, वो तो सतलोक से आए सत्पुरुष के हुक्म से कि जाओ, सुरतें यहाँ से गई हैं, उनको जा कर के मृतलोक में फंस गई हैं और जा कर के उनको जगा के ले आओ। यहाँ से तो ये कह के गई थी कि हम नाम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वहाँ छूट गया था, वहाँ के वही रह गए और फंसा लिया। जाओ जा कर के उनको बल दो, ताकत दो उनको, और उनको पकड़ो, उनकी मदद करो, उनके कर्मों को साफ करो। ये सब आदेश दे करके सत्पुरुष संतों को भेजते, वही सत्पुरुष के अवतार होते आते। बोलो। बहुविधि अब समझावही मार्ग शब्द पुकार। कहते हैं बहुत विधि से समझाते हैं, और ये कहते हैं कि भाई सब मार्ग दर्शाते हैं, बताते हैं कि शब्दी के उससे उतर के आए और शब्दी से वापस चले। शब्द उसी नाम को कहते हैं, उसी से अब शब्द छूट गया तो सुनते शब्द आधार हो गए। शब्द पकड़ लें तब तो उनको आधार मिल जाए चढ़ने का, तब तो उनको ताकत मिल जाए, तब तो कर्मों को साफ कर लें। लेकिन ये कि शब्द मिलता नहीं, अब भेद नहीं मालूम, तो इसलिए शब्द नहीं मिलता। तो बहुत विधि से समझाते कि आओ भाई लो इसको समझो, आकर के करो, तुम्हारी मदद करेंगे। फिर कराते हैं, उनको बैठाते हैं, करवाते हैं, फिर दया करते हैं, फिर भी भागते जी, फिर कराते हैं, फिर बैठाते हैं और फिर उनको आधार देते हैं। तो बहुत मदद करते हैं, जीवों की बड़ी मदद करते हैं। वो तो अपार दया होती है, लेकिन जीव इसको समझते नहीं। जो समझते हैं वो समझते हैं जो चढ़ जाते हैं कि हमारे ऊपर कितनी दया, कितना, तब गुणगान गाते। नहीं तो बाकी जीव यहाँ समझ नहीं सकते।
संतों को तो समझना बहुत, योगी नहीं समझ सकते, योगेश्वर नहीं समझ सकते, ऋषि नहीं समझते, क्योंकि इन सबसे परे वो तो ये सब लोग वहाँ से आए, तो जो जहाँ से वहाँ से आए और ये आकर के सब अपने अपने को फंस गया, अपनी अपनी जगह बैठ करके, तो सबको अहंकार हो गया, सबको अपना अपना, उस अहंकार में किसी की बात ही को नहीं सुनते, किसी के फंसे हुए। अब वो सब छोड़ दे और दीन हो जाए तो ले जाए, और दीनता तो उनमें आ नहीं सकती है, तो फिर कैसे छोड़ेंगे। जब दीन हो जाएंगे तो कहेंगे तो शरणागति किसी के हो जाए, या आप दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, तब होता है काम, ऐसे नहीं होता बस। तो ये सुनते जितनी भी आई हैं वो सुसत देश से आई, और ये है काल का देश, यहाँ दयाल का देश है ही नहीं, अपना देश है ही नहीं, पराया देश है, इसलिए तुम यहाँ कभी रह नहीं सकते। अपने देश की जानकारी करो कि किस रास्ते से हम लोग आए और कैसे वापस जाएंगे, तो कोई जानकार मिल जाएगा। जब वो मिल जाए और रास्ता बताए तो चल पड़ो, फिर तो आप द्वार पर बैठो और वहाँ पुकार फरियाद करो, देखो कितनी जल्दी दया उसकी मेहर होती है। लेकिन आप द्वार पर बैठते हैं, इंद्रियों के काट पर बैठ करके इसकी दया कर दीजिए, अरे ये तो हो ही रहा, जो तुम्हारी प्रारब्ध में जो कुछ भी बना लिखा रखा हुआ है वो तो मिल नहीं रहा। अब ऐसे चिल्ला रहे अज्ञान में चलता, रोज का रोज आपका दिन बीतेगा, जो प्रारब्ध का भोग है वो बीतेगा, लेकिन फिर भी तुम चिल्ला रहे हो, इसलिए तो अपने आप अपनी प्रारब्ध को नहीं समझते हो, न अपने आप को, और जो महात्मा समझाते हैं उसको नहीं समझते हैं, और न क्रियामान कर्मों को समझते हो। जब कुछ भी नहीं समझ रहे हो तो चलोगे कैसे? समझने की कोशिश करो, थोड़ी बहुत समझ जाओ, जल्दी हो जाए। ये घर आपका नहीं है, ये परदेश है, यहाँ अभी बैठे हो चले जाओगे। कौन सा घर है जिसमें लोग नहीं जाते? बच्चा नहीं जाता, जवान नहीं जाता, बुढ़ा नहीं जाता, सबके घरों में, और सबके यहाँ ये हमारा बाप चला गया, दादा चला गया, जब वो सब चले गए तो फिर आप भी जाने वाले, आप यहाँ कौन से रहोगे? तो हम अपनी तैयारी तो करें कम से कम कि भाई इसके बाद कहाँ जाएंगे। वही तो महात्मा कहते हैं कि भाई चारों खानों में जा रहे हो, फिर लौट करके नहीं आ पाओगे, अभी तो मौका है, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर पांच तत्वों का, और शरीर जो है पांच तत्वों के नहीं है, इसलिए वह बुद्धि काम नहीं कर सकती। इस मनुष्य शरीर में काम कर सकती है बुद्धि, और साधना कर सकती है साधना में, वही ये बात है। इसलिए यह अमूलक शरीर है, लेकिन है किराए पर है अमूलक, इससे बढ़ के कोई भी मतलब में चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ आपको ये मनुष्य शरीर मिलता है, और आप लोग इसकी कदर इज्जत नहीं करते हो। बोलो जय गुरुदेव। आप थोड़ा सा भजन बैठ जाओ। जय Hey! Hey!